नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्य कृति में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से पंचम उत्थान समकालीन नाटक को पढ़ा था। उसमें हमने पहले भाग को पढ़ के समाप्त कर दिया था। आज हम दूसरे भाग में शेष शंकर नाटक को पढ़ के समाप्त कर लिया था हमने पहले भाग में। आज हम दूसरे भाग में देखेंगे नाटककार और उसके महत्वपूर्ण नाटक। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे जाकर आप लोग देख लीजिए। इसके अतिरिक्त जितने भी वीडियो हमने हिंदी साहित्य की बनाई है उन सभी का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उन वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने वीडियो में बार बार कहती हूँ कि उन परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे बनाए हुए सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैंने उन सभी वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बतलाती हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हिंदी विषय से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आज का हमारा विषय है जिसमें हम लोग देखेंगे पंचम उत्थान समकालीन नाटक में मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोलोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया। हमने पहले भाग में नाटककार और नाटक को देख लिया था, तो इसमें हमने जैसा कि बताया कि मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोलोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर आला अफसर नाम से किया। मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक जो कि इस प्रकार से हैं, हम लोग देखेंगे। तिल चट्टा, इनका वर्ष था 1972 ईस्वी। नाटक का विषय और आधार था स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण। जैसा कि हमने बताया कि मुद्रा राक्षस की प्रमुख नाटक में इनका पहला था तिल चट्टा और ये वर्ष था 1972 ईस्वी। जैसा कि इनका विषय नाटक का आधार था स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण। दूसरा है योर्स फेथफुली, इसका वर्ष था 1974 और ये संबंध था नाटक का विषय और आधार था केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरकता का चित्रण। मर जीवा, ये नाटक का आधार था वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण। और है नाटक तेंदुआ, ये नाटक का आधार है मानव के पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण। और नाटक है इनका प्रथम प्रस्तुति आला अफसर, ये सन 1979 में प्रकाशित हुआ था और ये नाटक का आधार था नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण। गुफाएं हैं इनका नाटक, ये भी सन था 1979। नाटक का आधार इनका था द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना। और भी इनका है गुफाएं हैं, जैसा कि हमने बताया कि इनका सन था 1979 और द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना इनका नाटक का विषय आधार है। संतोला, ये इनका नाटक है, इसका सन था 1980। नाटक का विषय और आधार है वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। जो मुद्रा राक्षस की नाटक है उसकी भाषा हाशिए की भाषा। गिरिराज किशोर के नाटक जो कि इस प्रकार से है, इनका नाटक है नरमेध और दूसरा इनका नाटक है बादशाह गुलाम बेगम, इसका वर्ष था 1979 और नाटक आधार विषय था
सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण। और है इनका नाटक प्रजा ही रहने दो। वर्ष था 1977। नाटक और आधार विषय महाभारत के कथानक पर आश्रित। घोड़ा और घास, ये वर्ष था 1980। चेहरे चेहरे किसके चेहरे, ये 1983 में प्रकाशित हुआ था। आधार विषय है नाटक का व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण। और है इनका केवल मेरा नाम लो, ये सन 84 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें फ्रायडीय मनोवैज्ञानिक पर आधारित इरिडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। और भी इनका नाटक है जुर्म आयाद, ये है 1987 ईस्वी का। इसमें विषय आधार है नाटक का न्याय व्यवस्था की खोखलेपन का चित्रण। और काठ की तोप, ये सन 2001 में प्रकाशित हुआ था। व्यंग्यात्मक नाटक है। गिरिराज किशोर की कृति नरमेध के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखते हैं कि नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध की उपजा इंटेलेक्चुअल नाटक है। जैसा कि हमने बताया कि जो आधुनिक बोध से उपजा है इंटेलेक्चुअल्स नाटक है इनका। किसका? ये लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर गिरीश रस्तोगी हैं। सन 1979 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 में यम गामा नाटक की रचना की। जो दूधनाथ सिंह है उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर 1900 में यम गामा नाटक की रचना की थी। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की थी। शिव मूरत सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की थी। जो शिव मूरत सिंह है इन्होंने पूर्वार्ध नाटक की रचना की थी। उसके बाद है असगर वजाहत ने इला की आवाज़ नाटक लिखा था। ये कौन सा नाटक लिखा था? इला की आवाज़। बृजमोहन शाह व्यंग एवं विसंगति बोधक के नाटककार हैं। इनकी प्रमुख नाटक जो कि इस प्रकार से है। इनका नाटक है जो बृजमोहन शाह की, इनका पहला है त्रिशंकु, ये वर्ष था 1973। नाटक का आधार विषय था व्यंग समस्या नाटक। सह्येत मात है इनका नाटक, ये 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका नाटक का विषय है विसंगति बोध का नाटक। यदुमन है, ये 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। युद्ध की विवशता और युद्ध का विरोध और युद्ध की विरक्ति स्थिति का चित्रण है इसमें। और डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है। ये मात हिंदी का एक गिनिफिकेंट्स नाटक है। रामेश्वरम प्रेम ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की जो कि इस प्रकार से हैं, हम लोग देखेंगे। चारपाई, राजा नंगा है, काला पात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान, लोमड़ वेश, ये सब किसका है नाटक? रामेश्वर प्रेम की। लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक द फॉक्स या वाल पोनी का हिंदी रूपांतरण है। नरेंद्र मोहन की प्रमुख नाटक जो कि इस प्रकार से है। नाटक है वर्ष और नाटक का विषय आधार कहे कबीरा सुनो भाई साधो, ये वर्ष 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लिखा गया था और कबीर के व्यक्तित्व के आधार पर है।
सिंहधारी ये वर्ष 1988 को लिखा गया था। कलंदर ये 1991 ईस्वी में शुभियों के मस्ती आज़ादी का चित्रण है इसमें। नो मेंस लैंड ये वर्ष था 1994। हिंदुस्तानी के बंटवारे की त्रयोदशी का चित्रण है इसमें। अभंग गाथा वर्ष है सन 2000 और संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है। नो मेंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। जो नो मेंस लैंड की कहानी है मेंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। शरद जोशी व्यंग नाटक लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख व्यंग नाटक जो कि इस प्रकार से बैंगन की नाव, एक था गधा, दूसरा अंधों का हाथी। इसमें सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी के नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की थी। जो सुदर्शन मजीठिया है उन्होंने नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की थी। सन 1986 ईस्वी में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की। आचार्य नंद किशोर की निम्नलिखित नाटकों की रचना। इसमें आचार्य नंद किशोर की पहला नाटक है देहांतर, वर्ष था 1987 और नाटक का आधार था ययाति शर्मिष्ठा देवयानी पुरु की पौराणिक कथा भूमि पर आधार। पागल घर ये इनका नाटक है 1988 में लिखा गया था। काल्पनिक नाटक हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है ये। जिले सुभानी ये मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित नाटक है। जूते अरबेनियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पर आधारित था। जूते नाटक ये आचार्य जो नंद किशोर हैं ये इनका नाटक है जो कि जूते हैं। गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी को लिखा गया था। बलबन के जीवन कथा पर आधारित था जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बलबन के जीवन कथा पर आधारित था जो गुलाम बादशाह। किमीदम यक्षम ये एक नाटक है। इसमें मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम है। अब हम देखेंगे समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान। समकालीन नाटकों में कृष्ण बलदेव वैद्य की प्रमुख स्थान और इनकी प्रमुख नाटक। इसमें इनका पहला नाटक है वर्ष और आधार विषय नाटक का। भूख आग है 1998 में। यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया ये सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। एक बूढ़ी स्त्री की त्रयोदशी का चित्रण है इसमें। सवाल और स्वप्न वर्ष था इनका 2001 और स्त्री की अस्मिता एवं त्रयोदशी का चित्रण है इसमें जो कि किसका है कृष्ण बलदेव का प्रमुख नाटक है ये सब इनका। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है। जो बुढ़िया की गठरी है ये जो एक नाटक कहानी था इस पे हमारी बुढ़िया का नाटक का सृजन किया गया। जो लेखक ही एक कहानी है जो लेखक की एक कहानी है। नागबोडस की प्रमुख नाटक जो कि इस प्रकार से है हम लोग देखेंगे। खूबसूरत बहू ये सन 1998 में लिखा गया था। नाटक का विषय था ग्रामीण जीवन पर आधारित नाटक। वसीयत ये 1998 में। दलित ये 1998 में है। एक राजनैतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता इसमें जैसे कि हमने बताया कि इनका नाटक है तोता झूठ नहीं बोलता 1998 में। सर्कस की दुनिया की नगन सच्चाई। पढ़ो फारसी बेचो तेल ये सन 2002 में है। ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विटगेस्टाइन के जीवन पर आधारित है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनकी प्रमुख नाटक जो स्वदेश दीपक है उनका नाटक जो कि इस प्रकार से है। नाटक बाल भगवान 1989। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। कोर्ट मार्शल ये 1991 में प्रकाशित हुआ था। फौजी जीवन की सच्चाई।
जलता हुआ रथ ये 1998 में लिखा गया था, जो कि शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द। सबसे उदास कविता ये सन था 1998, इसका आधार और विषय था वर्ग संघर्ष का चित्रण। काल कोठरी 1999 में, इसका विषय था कलाकार की पीड़ा का चित्रण। राजेश जैन व्यंग नाटक लेखक के प्रसिद्ध थे। राजेंद्र जैन जो व्यंग नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख नाटक जो कि इस प्रकार से हैं, इनका पहला नाटक है वायरस, दूसरा है विषवंश। राजेश जैन का व्यंग्यात्मक नाटक में है वायरस। नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। ये किसका नाटक है? ये राजेश जैन का। किस प्रकार का नाटक है? ये व्यंग्यात्मक नाटक है वायरस, और इसी का नाम है धक्का पंप। ये एक व्यंग्यात्मक नाटक है। प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की, जिसमें पहला इनका है अन्वेषक, दूसरा है नहीं कोई अंत। अन्य प्रमुख नाटककार जो कि इस प्रकार हैं। पहले हैं नाटक और नाटककार हम लोग देखेंगे। नरेश मेहता का नाटक है खंडित यात्रा, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। नरेंद्र कोहली का है सनबुक की हत्या, और है रमेश चंद्र शाह की मारा जाई खुसरो। सुदर्शन चोपड़ा का है काला पहाड़। पृथ्वीनाथ शास्त्री का है क्रीडनक, और लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का है अश्वत्थामा। जैसा कि हमने बताया कि लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का है अश्वत्थामा। अजीत कुमार पुष्कल का है घोड़ा घास नहीं खाता। कड़ार ऋषि भटनागर का है जहर जनता का सेवक। और चिरजीत का है तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में। और भी नाटककार हैं जैसे शिव प्रसाद सिंह का है घाटियाँ गुंजती हैं। कमलेश्वर का है अधूरी आवाज़। रामेश उपाध्याय का है पेपर वेट। गोविंद चातक का है काला मुंह। राजेश जोशी का है जादू जंगल। राम कुमार का है तमाशा। जयशंकर त्रिपाठी का है कुरुक्षेत्र का सवेरा। संतोष कुमार का है चाय पार्टियाँ। संतोष कुमार नौटियाल का है चाय पार्टियाँ। सत्य प्रकाश सेंगर का है दीप से दीप जले। जो कि ये प्रमुख नाटककार और नाटक हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख अनुदित नाटककार एवं नाटक, जिसमें अनुवादक हैं। हम लोग देखेंगे राजा लक्ष्मण सिंह, इनका है शकुंतला, वर्ष था 1862। रत्नचंद्र हैं, इनका है भर मजालक है, इसका वर्ष था 1879। और है मुद्रा राक्षस, इनका अनुदित नाटक है आला अफसर, वर्ष है 1979। और मूल नाटककार हैं गोगोल, और इसका मूल नाटक है द गवर्नमेंट्स अफसर, और भाषा थी रूसी। रघुवीर सहाय हैं, इनका अनुदित नाटक बर्नम 1 है, और मूल नाटक विलियम शेक्सपियर है। मूल नाटक मैकबेथ, और भाषा अंग्रेजी है। विष्णु प्रभाकर है, अनुदित नाटक है वंदनी, और इसके मूल नाटककार हैं प्रभात कुमार। मुखोपाध्याय है, मूल नाटक देवी, भाषा बंगला था। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें सबसे अंतिम है रामेश्वरम प्रेम,
इनका अनुदित नाटक है लोमड़ वेश, ये सन था 1980। मूल नाटककार है वेन जॉनसन। मूल नाटक है द फॉक्स या वाल्व पोनी। भाषा इसमें था अंग्रेजी। मनु भंडारी ने 2 प्रमुख नाटकों की रचना की जो कि निम्नवत हैं। मनु भंडारी की जो नाटक है बिना दीवारों के घर, ये 1965 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें पति पत्नी के बीच में तनाव का चित्रण है। महाभोज इनका दूसरा है, 1982 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उपन्यास महाभोज का ही यह नाट्य रूपांतरण है। शांति मेहत्रा ने, इसमें हम लोग देखेंगे शांति मल्होत्रा के 2 प्रमुख नाटक। इसमें इनका पहला है एक और दिन, दूसरा ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। इनकी रचना है एक और अजनबी, ये सन था 1978। इसमें स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण है। जादू का कालीन है, 1993 है। बंधुआ मजदूर बच्चों की विवशता और त्रासदी का चित्रण है। कितने कैंदे, ये 1969 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित। स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम व्यापार का चित्रण। दुल्हन एक पहाड़ की, ये 1969 ईस्वी का है। इसमें इजेबेल एंड्रेस के एकांकी ब्राइड्स फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। दूसरा संस्करण है 1969। मृदुला गर्ग के 3 नाटक हैं, कितनी कैंदे, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण एक ही जिद में 3 कैंदे नाम से प्रकाशित हुआ था। मृणाल पांडे ने नाटक सामाजिक संदर्भों का अनुप्राणित है जो कि इस प्रकार से हैं। इनका पहला है जो राम रचि राखा, दूसरा है मौजूदा हालत को देखते हुए और इनका तीसरा है आदमी जो मछुआरा नहीं था। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नाटक की रचना की। जो शोभा भूटानी है उन्होंने शायद हाँ नाटक की रचना की। जैसा कि हमने बताया कि शोभा भूटानी ने शायद हाँ नाटक की रचना की। कुसुम कुमार महिला नाटककार में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखी थी। इनका नाटक जो कि इस प्रकार से है, संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो सैफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लक्सर चौक इनकी अंतिम नाटक है। लक्सर चौक नाटक पांडे वेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी एवं बाजघाटी नाटक की रचना की थी। जो त्रिपुरारी शर्मा, इन्होंने काठ की गाड़ी और बाजघाटी की रचना की थी। गिरीश रसोतोगी ने 2 मौलिक नाटक असुरक्षित और मुझे मत मारो नाटक की रचना की थे। प्रतिभा अग्रवाल द्वारा किया गया लेखकों का नाटक के अनुवाद जो कि निम्नवत हैं। हम लोग देखेंगे इसको, मूल लेखक और नाटक के अनुवाद। इसमें पहले हैं बादल सरकार, इनका नाटक अनुवाद है इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआजी, घेरा, राम श्याम। जैसा कि इनका है बताया नाटक अनुवाद में राम श्याम, जदू, और है इनका बल्लभपुर की रूप कथा, और प्रेमचंद्र का है। जैसा कि हमने बताया बादल सरकार का, अब हम देखेंगे प्रेमचंद्र का है नाटक अनुवाद गोदान। अमृतलाल नागर का है सुहाग के नूपुर। SL भैरपा का है
वंश वृक्ष। और गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक, मूल रचना, रूपांतरण श्री लीला शुक्ल है, मूल रचना है। राग दरबारी रूपांतरण है रंगनाथ की वापसी। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मूल रचना इनका है। बाल भट्ट की आत्मकथा रूपांतरण है बाल भट्ट की आत्मकथा। और अब हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रमुख गीति नाट्य एवं काव्य नाट, जो कि इस प्रकार से है। नाटककार, नाटक, वर्ष, आधार, विषय, जिसमें निराला है, इनका नाटक है पंचवटी प्रसंग। जयशंकर प्रसाद का करुणालय है, वर्ष था 1912। सुमित्रानंद पंत का है रजत शिखर शिल्प है। भगवती चरण वर्मा का है तारा। डॉक्टर धर्मवीर भारती का है नाटक अंधा युग, ये सन 1955 में प्रकाशित हुआ था। महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है इसमें। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है सूखा सरोवर, 1960 में हुआ था। दुष्यंत कुमार का है एक कंठ बिस्पाई, ये 1963 ईस्वी में है। इसका विषय आधार है शिव और सती के पौराणिक कथा पर आधारित है। और है भारत भूषण अग्रवाल, इनका है अग्निलिख, ये वर्ष था 1976, राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। और है आज्ञ की उत्तर प्रियदर्शी, ये विषय आधार था नाटक का, सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। विनोद रस्तोगी, इनका है सूत पुत्र। और है डॉक्टर विनय, इनका है नाटक एक प्रश्न मृत्यु, विषय आधार विषय था महाभारत के कथानक पर आधारित। वीरेंद्र नारायण है, इनका नाटक है सूरदास। अब हम देखेंगे नाटक के प्रमुख नाटक एवं उनके प्रमुख पात्र को। इसके पहले हमने देखा गीति नाट्य एवं काव्य नाट्य, जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग देखेंगे नाटक और उनके प्रमुख पात्र को, जिसमें पहले हैं मोहन राकेश, इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन। पुरुष पात्र में कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल हैं। स्त्री में अंबिका, मल्लिका, प्रिय, गुमंजरी, रंगिड़ी, संगिड़ी। और है इसमें नाटक लहरों का राजहंस, इसके पुरुष पात्र हैं नंद, श्यामांग, आनंद। और भी हम लोग देखेंगे इसमें। अब देखेंगे विष्णु प्रभाकर का। जैसा कि हमने बताया कि आधे अधूरे का है। पुरुष पात्र में महेंद्रनाथ, अशोक, स्त्री में है सावित्री, वीनी, कीनी, और है सिंघानिया, जगनमोहन, और स्त्री में है जुनेजा। अब हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर। नाटककार का नाटक है डॉक्टर, इसमें पुरुष पात्र हैं सतीश चंद्र, स्त्री पात्र हैं डॉक्टर अनिला। भीष्म सहानी का नाटक है हानुस, इसके पुरुष पात्र हैं हानुस, पदारी, एमिल, और हैं जैकब, और इसमें है स्त्री पात्र में कात्या, पान्या। और देखेंगे हम लोग उपेंद्र नाथ अस्क की नाटक है अंजो दीदी, इनके पुरुष पात्र थे श्रीपत, और स्त्री में थे अंजो दीदी। जगदीश चंद्र का नाटक है कोणार्क, इसमें पुरुष पात्र थे बीसु, नरसिंह देव, धर्मपाल, इसमें स्त्री पात्र नहीं थे। माथुर का नाटक जो है पहला राजा, इसमें पुरुष पात्र थे पृथु, शुक्राचार्य। लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक मादा कैक्टस, इसमें पुरुष पात्र थे अरविंद, और स्त्री पात्र थी सुजाता आनंदा। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है द्रौपदी, इसमें पुरुष पात्र मनमोहन और स्त्री पात्र है सुरेखा। शंकर शेष, इनका नाटक है एक और द्रोणाचार्य, पुरुष है इसमें
पुरुष पात्र हैं अरविंद, और इसमें स्त्री हैं ललिता, यदु, अनुराधा। जैसा कि हमने बताया, पुरुष पात्र में है शंकर शेष का जो नाटक है एक, और द्रोणाचार्य। इसमें पुरुष पात्र है अरविंद, विमलेंदु। जैसा कि हमने इस पाठ को, इस चैप्टर को पढ़ के समाप्त किया। फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।